नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक जगह की ओर। उत्तराखंड के कुमाऊं का पायलट बाबा आश्रम। हमारी यात्रा शुरू हुई हल्द्वानी से, तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र को आपके साथ साझा करते हैं। हल्द्वानी से निकलते ही रास्ता बहुत सुंदर हो जाता है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा। ये जो साइड में ढाबे आप देख रहे हैं, ये आप देखते रहेंगे और ये ढाबे हमारे सफ़र को और भी खास बना देते हैं। आप अगर कुमाऊं आए हों और आपने यहाँ पे साइड में जो ढाबे हैं उनमें चाय और पकौड़ी नहीं खाई, तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो इसी ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हुए हम भी उतर गए अपनी गाड़ी से और हमने साथ के एक ढाबे में चाय और खस्ता पकौड़ियाँ खाई। और इसके बाद हम चल पड़े आगे के सफ़र में। इसके आगे हरियाली और ज़्यादा बढ़ गई और रोड और ज़्यादा चक्रीदार होती गई। जब आप ड्राइव करते हैं पहाड़ों की ओर, तो आपको बच के चलना पड़ता है बड़े बड़े ट्रकों से भी। आज का मौसम अभी तक तो काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं आ रही थी। पर इस रूट में आपको अक्सर बारिश, धूप, हवा, गर्मी, हर तरीके की तैयारी करके चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश होती है, कभी भी ओले बरसते हैं, कभी भी धूप आती है और कभी भी ठंडी लग सकती है। मुझे पहाड़ों में यात्रा करने के लिए सबसे बेस्ट लगती है स्कूटी या बाइक, क्योंकि इससे आप ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। और चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं भवाली, नैनीताल और अल्मोड़ा मार्ग में। यहाँ से पहाड़ों की ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, पर नज़ारे और भी ज़्यादा सुंदर होते जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं भवाली अल्मोड़ा कर्णप्रयाग पुल में। ये पुल बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको लोग यहाँ अक्सर रील्स वगैरह बनाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए दिख जाएंगे। इस पुल को क्रॉस करने के बाद पायलट बाबा आश्रम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पर इतने में ही बारिश होने लगी। हमने सोचा कि हम फटाफट ड्राइव करके पहुंच जाएंगे, पर फिर ओले बरसने लगे। तो हमने सोचा कि बेहतर है कि हम अपनी गाड़ी साइड में पार्क करें और किसी जगह पे शरण ले लें। तो हमने यहीं पे अपनी गाड़ी लगाई और इस कोने में हमने अपने सर को बचाने के लिए हमने यहाँ पे इंतज़ार किया। यहाँ से पायलट बाबा आश्रम सामने दिख रहा था। जो आप लाल रंग की बड़ी सी एक बिल्डिंग देख रहे हैं, वो है पायलट बाबा आश्रम। और हम इस कोने में इंतज़ार कर रहे थे बारिश के रुकने का। बारिश रुकी और उसके बाद हमने सबसे पहले जाके पायलट बाबा आश्रम के सामने ही जो मंदिर है देवी माँ का, वहाँ पर हमने नमन किया। हम काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे। यहाँ बहुत पॉजिटिविटी थी। यहाँ पे कोई भी नहीं था बारिश होने के कारण, बस हम ही थे। तो हम माता के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता पाए। माता के दर्शन के बाद हमने पायलट बाबा आश्रम के मेन प्रांगण में प्रवेश किया। मेन गेट के सामने बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इस आश्रम का नाम है श्री शिव शक्ति धाम श्री पायलट बाबा आश्रम। ये मेन गेट है। यहाँ पे एक छोटे से एंट्रेंस से हमने अंदर प्रवेश किया और सामने ही भारत माता की एक बड़ी सी मूर्ति बनी है, जिसमें 4 शेर पर भारत माता बैठी हुई हैं। लेफ्ट साइड में पार्किंग है और माता की मूर्ति के बगल में से ही सीढ़ियाँ निकलती हैं। अभी क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी, तो इसलिए सीढ़ियों में भी एकदम पानी भरा हुआ था, इसलिए हम संभल संभल के यहाँ चल रहे थे, क्योंकि फिसलन की संभावना लग रही थी। पूरी सीढ़ियों के आसपास बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जब हम चल रहे थे तो लग रहा था कि हम कुछ स्पेशल जगह जा रहे हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से बना है कि आपको चलते रहना होता है और सामने काफ़ी देर के बाद पता चलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं।
पूरे रास्ते में आपको बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियाँ दिखेंगी। काफ़ी मॉडर्न मूर्तियाँ भी यहाँ पे हैं। योगा के अलग अलग पोजेस भी दिखेंगे। सीढ़ी के लेफ़्ट साइड में रूम्स हैं। यहाँ पे गेस्ट्स और सन्यासी, साधु सन्यासी ये लोग रहते हैं। और सीधे चलते जाने पर आप बड़े से एरिया में प्रवेश करते हैं। एक तरीके का टेरेस सा ये एरिया है। इसमें अभी जो पायलट बाबा आश्रम की प्रेसिडेंट हैं उनकी फ़ोटो बनी हुई हैं। वो एक जापानीज़ महिला हैं, तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। और इस टेरेस में पहुंच के अगर आप बाईं तरफ देखेंगे तो सामने बहुत ही बड़ा नज़ारा है, एकदम पहाड़ों की ओर खुलता है। यहाँ आप जाएं तो बंदरों से कृपया बच के रहें। अपने साथ में कुछ खाने का सामान ना रखें क्योंकि वो आप पे अटैक कर सकते हैं खाने के लिए। यहाँ से बाहर देखने में पता चलता है कि कितनी सुंदर जगह ये आश्रम बना हुआ है। इधर पे गोल्डन कलर के 2 शेर बने हैं और शिव जी की भी मूर्ति है गोल्डन कलर की। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये आश्रम काफ़ी पुराना है और मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है, क्योंकि जो मूर्तियाँ थी उनके चेहरे में भी काफ़ी डिफॉर्मेशन लग रहा था। लगता है कि उनको वापस पेंट नहीं किया गया है बहुत सालों से। इस टेरेस के साइड में चलते रहने से सामने का नज़ारा और भी ज़्यादा अच्छे से दिखता है। बहुत सारे पहाड़ी पौधे यहाँ पे छोटे छोटे पॉट्स में रखे हुए थे। तो यहाँ के जो साधु हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे गार्डनिंग की हुई है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है मुझे थोड़ा सा जापानीज़ स्टाइल का भी लगा। स्पेशली जो ये छतें हैं ये कुछ जापानीज़ टेम्पल की तरफ लग रही थी। जगह जगह मैसेजेस लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था लव ट्रूथ पीस। ये माँ अन्नपूर्णा भंडार है, तो यहाँ पे भंडारा होता है, अंदर किचन है और जब कोई इवेंट होता है स्पेशल तो लोग यहाँ पे खाते हैं। आश्रम का ये जो पीछे का साइड है ये थोड़ा सा अभी टूटा फूटा था। यहाँ पे उतना अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया गया है। पर देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये यहाँ का मेडिटेशन रूम या फिर एक अवेलेबल हॉल होगा जहाँ पे लोग एकत्रित होते होंगे और इवेंट होते होंगे इधर पे। आज क्योंकि बारिश बहुत थी तो इसलिए यहाँ पे कोई भी पर्यटक और या फिर कोई भी लोकल्स हमें नहीं मिले, तो एक तरीके से अच्छा भी था। ऐसा लग रहा था कि पूरा आश्रम बस हमारे लिए ही आज के लिए बुक्ड है। आश्रम के इस विज़िट के बाद हम फिर वापस निकल पड़े हल्द्वानी की ओर। अब बारिश रुक गई थी तो इसलिए ड्राइविंग करना कंपैरेटिवली आसान हो गया था। जाते समय हम बारिश में भीग गए थे इसलिए काफ़ी ठंड लग रही थी हमें अभी भी, तो हमने सोचा इसका बेस्ट उपाय है कि हम किसी ढाबे में तंदूर के बगल में खड़े होकर मैगी खाएं और चाय पिएं। तो इसी मैगी और चाय के साथ और इस तंदूर के साथ खड़े होकर हमने अपनी यात्रा कंप्लीट की। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया? हम आगे भी ऐसे कुमाऊं की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।